हे गाइस व्हाट्स अप। तो अपन आ गए लेक्चर नंबर 5 पर और आज अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी तक अपन ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, कैटेनेशन पढ़ लिया, फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ लिए और कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स पढ़ लिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला सब कुछ पढ़ लिया। वो एक अलग पार्ट था। अब अपन स्टार्ट करने वाले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कैसे टाइप के होते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी टाइप्स हैं। तो अपन को एक एक करके बहुत ही प्रिसाइज वे में इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर मैं आपको एक टेबल से बनवाऊंगी, जस्ट लाइक अ फ्लो चार्ट। उसको पहले आपको बनाना है, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ें समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले दो टाइप के होते हैं। एक होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक आपका बहुत करके यूज आने वाला है 12th क्लास के अंदर और एलिफैटिक आपका बहुत ज़्यादा यूज आएगा 11th क्लास के अंदर। तो दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। अब जो एलिफैटिक होता है ना, ये भी और दो टाइप का होता है। एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है एसाइक्लिक। एक होता है साइक्लिक और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है एसाइक्लिक। वैसे ही एरोमेटिक भी दो टाइप का होता है, एक होता है होमो एरोमेटिक और दूसरा आपका हो जाता है हेटेरो एरोमेटिक, सॉरी होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। एक हो जाता है होमोसाइक्लिक और दूसरा आपका हो जाता है हेटेरोसाइक्लिक। दूसरा आपका हो जाता है हेटेरोसाइक्लिक। अब ये तो यहीं तक ही सीमित रहेगा, इसके आगे इसका क्लासिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन जो साइक्लिक और एसाइक्लिक है वो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, विच इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो जो आपका एसाइक्लिक है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सैचुरेटेड और ये हो जाएगा दूसरा अनसैचुरेटेड। दूसरा क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और जो आपका साइक्लिक वाली चीज है, ये साइक्लिक वाली जो चीज है ये भी वापस दो पार्ट में और डिवाइड होगी। एक हो जाएगी होमोसाइक्लिक, जो यही था वैसे ही होमोसाइक्लिक, और ये दूसरी हो जाएगी हेटेरोसाइक्लिक। होमो हेटेरो तो अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी, काफी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, वैसे ये होमोसाइक्लिक है और एक हेटेरोसाइक्लिक है। और ये जो दोनों है ना, ये अगेन क्लासिफाई होंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। ये क्लासिफाई होगा सैचुरेटेड और ये दूसरा हो जाएगा अनसैचुरेटेड। और ये भी वापस दो जगह में क्लासिफाई होगा। आई होप सभी को दिख रहा होगा। या ये हो जाएगा सैचुरेटेड और ये दूसरा हो जाएगा अनसैचुरेटेड। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक को वापस दो में डिवाइड करेंगे तो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। एलिफैटिक को जब दोनों में डिवाइड करेंगे इट वुड बी साइक्लिक एंड एसाइक्लिक। एसाइक्लिक को वापस जब दोनों में डिवाइड करेंगे इट वुड बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। और होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक को वापस जब दोनों में डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी अगेन सैचुरेटेड
देखो एलिफैटिक एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक अपन उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग आ जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था बेंजीन बहुत ही अच्छा होता है और 12th में तो बहुत ही यूज होने वाला होता है। तो ये बेसिकली एरोमेटिक कौन से होते हैं, बेंजीन रिंग वाले। कहीं अगर बेंजीन रिंग आपकी जुड़ी हुई है तो मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। वो कंपाउंड क्या है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है, ये अपन को बात जानना बहुत जरूरी है। देखो अगर कोई सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो वो काउंट होता है सैचुरेटेड में। अगर कोई सिंगल बॉन्ड होगा तो वो काउंट होता है सैचुरेटेड में, लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो काउंट होता है अनसैचुरेटेड। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर आपका सिग्मा बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड में आएगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो वो कौन से कंपाउंड्स हो जाते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं। और जिसके अंदर पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है वो हो जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसके अंदर पाई प्रेजेंट होना चाहिए, इसके अंदर पाई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यही बात है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या क्या होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, एक एक चीज बताऊंगी कि कौन सा कैसे अपन देखते हैं। आई होप सबने इसको कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए और मेरे साथ आगे बढ़िए। चलिए अब अपन कुछ एग्जांपल्स करेंगे। साइक्लिक एसाइक्लिक क्या क्या होता है मैं आपको अभी कुछ ही मिनट में बताऊंगी। वैसे तो नाम से ही पता पड़ रहा है, साइक्लिक एसाइक्लिक। साइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल होगी, एसाइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल नहीं होगी। चलाने वाली साइकिल तो हो नहीं सकती, केमिस्ट्री है। चलो फर्स्ट डालो सैचुरेटेड एसाइक्लिक एग्जांपल्स। सैचुरेटेड एसाइक्लिक एग्जांपल्स। अब सबसे पहले ये समझ लो कि साइक्लिक और एसाइक्लिक होता क्या है। साइक्लिक मतलब जो एक सर्कल में चले, राइट, या एक ही डायरेक्शन में चले, सॉरी, या तो ये यूं हो सकता है, ठीक है, या तो ये क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है ना, ये हो सकता है। तो साइक्लिक या एसाइक्लिक। तो वैसे ही अगर मैं ऐसा बनाऊं, ऐसा बनाऊं, ऐसा बनाऊं, ऐसा बनाऊं, चाहे कैसा भी बनाऊं, अपन इस पॉइंट से स्टार्ट करके घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, इसमें भी वापस उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो ये जो टाइप के एग्जांपल्स होते हैं जो एक साइक्लिक साइकिल में होते हैं वो कहलाते हैं साइक्लिक। क्या कहलाते हैं, साइक्लिक। लेकिन अगर मैंने ये 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, मैंने 3 कार्बन यूं करके ना यूं बना दिया, ये 4 कार्बन है मैंने इसको यूं बना दिया, ये 6 है मैंने इसको यूं बना दिया, तो ये जो सारी कंपाउंड्स होंगे ये ए साइक्लिक में होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई साइकिल बन ही नहीं रही है ना। तो ए साइक्लिक और साइक्लिक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि कौन से ए साइक्लिक होते हैं और कौन से साइक्लिक होते हैं। अब अपन को इसमें बोला है सैचुरेटेड ए साइक्लिक एग्जांपल। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं होता है। अभी मैंने आपको समझाया था जिसमें क्या होता है, नो पाई बॉन्ड। तो वही एग्जांपल अभी जो मैंने आपको बताया कौन कौन से हो जाएंगे, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, कैसे भी बना दो। तो ये कौन से एग्जांपल्स हो जाएंगे, सैचुरेटेड ए साइक्लिक एग्जांपल्स। थोड़ा यहाँ डंडी लगा दो, इधर लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो, आपका जिधर मन करे वहाँ लगाओ। तो ये सारे एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे, सैचुरेटेड ए साइक्लिक एग्जांपल्स। अब मैं इसी जगह अनसैचुरेटेड ए साइक्लिक एग्जांपल्स की बात करूं, अनसैचुरेटेड
एसाइक्लिक एग्जाम्पल्स। अनसैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो लगाओ यार पाई बॉन्ड, आराम से मजे से लगाओ, जितने पाई बॉन्ड लगाने ऐसे भी लगाओ। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक एग्जांपल्स हो जाएंगे। आया सबको समझ? सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इतना कोई टफ तो है ही नहीं बिल्कुल। केमिस्ट्री तो बहुत ईजी होती है। चलो ये हो गया। अब अपन थर्ड देखते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक एग्जांपल्स। क्या देखेंगे? सैचुरेटेड साइक्लिक एग्जांपल्स। अभी बस मैंने बताए थे वही होंगे, जो लिख सकता है मुझसे पहले वो फटाफट लिख ले। सैचुरेटेड साइक्लिक एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे सारे? सैचुरेटेड एसाइक्लिक एग्जांपल्स। अगर मैं अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक एग्जांपल्स की बात करूं तो वो कौन से हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक, बस उसके अंदर क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं वहां पे बॉन्ड आ जाएगा। अब अनसैचुरेटेड के अंदर भी क्या होता है? अपन होमो और हेटेरो देखते हैं, तो अपन क्लासिफाई इसको ऐसे कर लेते हैं, अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक एग्जांपल्स। अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक एग्जांपल्स। होमो मतलब क्या होता है? सेम होता है, सबको पता है। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो इसके अंदर आप ये एग्जांपल लिख लो, ये एग्जांपल लिख लो, ये एग्जांपल लिख लो। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक एग्जांपल्स हो जाएंगे। नंबर 5, अनसैचुरेटेड अगर मैं हेटेरोसाइक्लिक एग्जांपल्स बोलूं तो वो कौन से हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक एग्जांपल्स। अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक एग्जांपल्स। तो इसके अंदर अपन मान लीजिए यहाँ O जोड़ देते हैं, इसके अंदर मान लीजिए यहाँ N जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इन दोनों में देखो, एक में ऑक्सीजन आ रहा है, एक में नाइट्रोजन आ रहा है ना? तो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक एग्जांपल्स। अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक एग्जांपल्स। सैचुरेटेड होगा, सॉरी। सैचुरेटेड, इसके अंदर डबल बॉन्ड कभी तक अपन ने लगाएंगे। सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक एग्जांपल्स। अब अपन पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक एग्जांपल। अनसैचुरेटेड में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड और लगा देंगे। तो यहीं पे लिख देती हूँ मैं, अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक एग्जांपल। ऐसे ही बना दो। इन सबके नाम होते हैं, अभी मैं आपको इनकी नेमिंग बताऊंगी। इन सबकी नेमिंग आपको याद होनी चाहिए। कुछ भी लगा दो, कितने भी डबल बॉन्ड लगा दो, एक ही बात है। हाँ, यहाँ पे एच भी लगा दो। तो ये सारे एग्जांपल्स थे। आई होप आपको समझ आया होगा कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आए और जिसमें कोई पाई बॉन्ड ना आए। और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ सकते हैं। होमो हेटेरो साइक्लिक एसाइक्लिक का आप सभी को समझ आ गया कि कैसे क्या होता है। तो आई होप सबने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ होमोसाइक्लिक एरोमेटिक बेंजोइक कंपाउंड्स के बारे में अपन लिखेंगे। अपन क्या करेंगे? कुछ कंपाउंड्स के बारे में लिखेंगे और जितने भी कंपाउंड्स मैं आपको लिखवा रही हूँ वो सब आपको याद होने चाहिए। मैं मानती हूँ कि एक बार में आपको याद नहीं होंगे, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक दिन में याद करके बैठोगे तो कुछ याद नहीं होगा। मैं आपको जितने भी एग्जांपल्स करवाऊंगी
ट्राई करो थोड़ा थोड़ा, जैसे आज 5 पढ़ लिए, कल 5 पढ़ लिए, ऐसे करके सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, देखकर पता पड़ जाना चाहिए कि ये वाला मैम ने लिखवाया था और ये वो वाला कंपाउंड है, इसको ऐसा बोलते हैं। चलो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक बेंजेनॉइड कंपाउंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। अब बेंजेनॉइड कंपाउंड्स आना है तो सबसे फर्स्ट तो अपना प्यारा बेंजीन ही लिखेंगे। चलो लिख लो। मैम ने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था बेंजीन को चाहे कैसे भी लिखो कैसे भी लिखो बात सेम होती है, समझाया भी था कि कब क्या होता है। नहीं है तो पिछले वाले लेक्चर्स देखे फिर ही आगे बढ़े। ये अपना पहला आ गया बेंजीन, ये आ गया बेंजीन, इसको क्या बोलेंगे बेंजीन। नंबर सेकंड आता है फिनॉल, ऑल, एल्कोहल, तो क्या लगेगा OH लगेगा। दिस इज नथिंग बट फिनॉल, व्हाट का मतलब फिनॉल। 12th में एक चैप्टर आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स करके, बहुत इंपॉर्टेंट है फिनॉल, तो पता होना चाहिए फिनॉल। नेक्स्ट आता है एनिलीन, नेक्स्ट आता है आपका एनिलीन। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ट्वेल्थ में इसका भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है एनिलीन। एरोमेटिक कंपाउंड में आते हैं सारे। फिर आता है नंबर 4 आपका टॉलुइन, 4 आता है आपका टॉलुइन, बेंजीन के ऊपर CH3, टॉलुइन। टॉलुइन देखो, बेंजीन के ऊपर OH तो फिनॉल, NH2 तो एनिलीन, CH3 तो टॉलुइन, ठीक है। फिर नंबर 5 आता है, आई होप सबने इसको कॉपी इतना कर लिया होगा। नंबर 5 आता है ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन। नंबर 5 आता है आपका ऑर्थोजाइलिन, एक CH3 यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे। ऑर्थोमेटा पैरा कभी आपने नाम सुना हो, कोई भी ग्रुप है अगर उसके जस्ट पास में चाहे इधर लगा हो, मतलब इधर भी लग सकता है और इधर भी लग सकता है, तो ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये वाली होती है मेटा और ये होती है पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऐसे नाम बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन। अगर आपका मान लीजिए इसके अंदर ही, देखो मैं बता ही देती हूँ, चलो लिख ही लो सब मेरे साथ जल्दी जल्दी कॉपी करते जाना। ये CH3 इधर लगाए और ये CH3 इधर लगाए, यहाँ पे ये CH3 इधर लगाए और ये वाला CH3 इधर लगाए, और ये CH3 इधर लगाए और ये वाला CH3 इधर लगाए। तो ये वाली जो पोजीशन होती है क्या होती है ऑर्थो, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं O से। फिर होती है मेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से। और ये वाली पोजीशन, ये थर्ड वाली जो पोजीशन होती है पैरा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। इन शॉर्ट आप इसको याद कर सकते हो ओम P, ओम P, ओम जो होता है ना ओम P, ये
ये वाला होगा ओम पी। तो याद रहेगा कि ऑर्थो मेटा पैरा होता है, ऑर्थो पैरा मेटा नहीं होता है, ऑर्थो मेटा पैरा होता है। ठीक है, मैं तो ऐसे ही याद करती थी जब मैं पढ़ती थी। ओम पी मैम बहुत सारे शॉर्टकट्स बताएंगे, अगर आप बिल्कुल प्रिसाइजली उसको फॉलो करोगे ना, देखना तुम्हारी ऑर्गेनिक तो यूं हो जाएगी, बिल्कुल बहुत सिंपल होती है ऑर्गेनिक तो। ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, हमेशा याद रखना ऑर्थो मेटा पैरा। चलो नंबर 6 आता है ऑर्थो क्रिसोल। अब देखो ऑल आ रहा है, मतलब कहीं OH तो होगा, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऑर्थो क्रिसोल, ऑल OH तो होना चाहिए, OH अपन यहाँ लगाते हैं, CH3 अपन यहाँ लगा देंगे। अब ये सारे इनके कॉमन नेम्स हैं, इनको अपन को याद करना पड़ेगा, इसका लॉजिक ढूंढने बैठोगे ना तो पता नहीं बहुत सारे निकल जाएंगे। ऑर्थो क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल, ठीक है, सबके नेमिंग के पीछे हर एक रीजन होता है, बट आई कांट यू नो जस्ट एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। ऑर्थो क्रिसोल, अगर यही CH3 यहाँ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलो बताओ मुझे। यही CH3, ये OH है और ये CH3 यहाँ लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पैरा क्रिसोल। वेरी गुड, पैरा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल, ठीक है। और अगर अपन यही CH3 मेटा पे लगा देंगे तो वो हो जाएगा मेटा क्रिसोल। इतना तो कॉमन सेंस है यार, जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो। चलो नंबर 8, नंबर 8 क्या लिखा था लास्ट अपन ने, पैरा क्रिसोल लिखा था। मतलब इसको फिर बेसिकली अपन कैसे लिख सकते हैं, पी और ये क्रिसोल, पी और ये क्रिसोल, है ना। पैरा क्रिसोल को अपन क्या लिख सकते हैं, पी और ये क्रिसोल। 8 आता है आपका NH2 को लगा दिया और CH3 यहाँ लगा दो, चलो यहाँ लगा दीजिए। सॉरी बच्चों, सॉरी, पैरा, पैरा यहाँ लगेगा, CH3। तो ये क्या हो जाएगा, मेटाटोल्यूडीन, मेटाटोल्यूडीन, मेटा के ऊपर तो CH3 और ये टोल्यूडीन, मेटाटोल्यूडीन, मेटाटोल्यूडीन, TOLUIDENE, मेटाटोल्यूडीन। फिर आता है आपका 9th एनिसोल आता है, 9th एनिसोल, OCH3 एनिसोल, 9th एनिसोल, 9th एनिसोल। अगर मैं CH3 में C2H5 लिख देती हूँ, CH3 को ना लिख के मैं C2H5 लिख देती हूँ, फेनिडोल, फेनिडोल, PHENE, सॉरी, PHENE, फेनिडोल, OC2H5 है फेनिडोल। फिर आता है आपका नंबर 11 स्टाइरीन, स्टाइरीन। देखो थोड़ी स्पीड स्लो है, लेकिन एक एक चीज़ ढंग से समझानी पड़ती है, जिसको आता है वो अपने आप आगे बढ़ेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो पढ़ रहा है ना वो आराम से पढ़े, एक एक चीज़ को अच्छे से समझे, अच्छे से नोट बनाए। स्टाइरीन, देखो याद करना तो तुमको ही पड़ेगा, मैं आपको इसमें तो लॉजिक क्यों बता नहीं सकती ना, क्या वैसे याद करो। अब ये याद कर लो कि अगर OCH3 बेंजीन पे आ रहा है तो वो एनिसोल होगा, और वही अगर OC2H5 आ रहा है तो वो फेनिडोल होगा, वन एंड ओनली द सेम थिंग। CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है तो वो स्टाइरीन होगा। चलो नंबर 12 आता है आपका, ये है ना, जो भी मैं आपको कंपाउंड बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात अभी समझ नहीं आएगी, जब 12th में आपके ये ओजोनोलाइसिस, रिडक्शन, ये सब चीज़ें आएंगी ना, दैट टाइम यू विल सफर देन। क्यूमीन, क्या होता है क्यूमीन, CUMENE, क्यूमीन।
बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, सी डबल बॉन्ड क्या होता है कार्बोक्स। अब ह्यूमन समझना कि मैम ने यहाँ लगा दिया तो ये ऑर्थो हो जाएगा, नहीं, कहीं पे भी अपन लगा सकते हैं। चाहे मैं सी डबल बॉन्ड एच को यहाँ लगाऊँ, इधर 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 इधर, वो बेंजोइक एसिड ही बना रहेगा अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर या यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं छूट जाता तो अपन ऑर्थो वगैरह नहीं लगाएंगे। चाहे यहाँ लगाओ, इधर लगाओ, कहीं भी 6 जगहों पे लगाओ, इनका मतलब एक ही होता है। डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ लगाओ कि यहाँ लगाओ, आया समझ। तो ये होता है आपका बेंजोइक एसिड। क्या हो जाता है? बेंजोइक एसिड। अब सी डबल बॉन्ड एच को हटा के अपन लगा सकते हैं CHO। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। CHO इज नथिंग बट एल्डिहाइड। तो ये क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट, अगर सी डबल बॉन्ड एच तो लगा हुआ ही है, अब मैं CH3 लगा देती हूँ। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15। चलो यहाँ पर मान लीजिए सी डबल बॉन्ड एच है। अब मेरे को CH3 कहाँ लगाना है? मेरे को लगाना है, चलो ऑर्गन लगा दिया, ठीक है, यहाँ लगा दिया। तो ये बन जाएगा आपका ऑर्थोटोलुइक एसिड। ऑर्थोटोलुइक एसिड, ऑर्थोटोलुइक एसिड। जैसे आप याद कर सकते हैं बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा हुआ है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? टोल्यूडीन बोलते हैं। तो वैसे अगर यहाँ लगा हुआ है तो अपन क्या बोलेंगे? ऑर्थोटोलुइक एसिड। सी डबल बॉन्ड में OH और उस पे अपन ने एक OH और लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। सी डबल बॉन्ड OH और यहाँ अपन ने OH लगा दिया। इट इज नथिंग बट सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड बहुत प्यारा एसिड होता है, ये बहुत काम आता है। सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड। अगर मैंने CHO के साथ OH लगा दिया, CHO के साथ मैंने OH लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? सैलिसाइकिल एल्डिहाइड। सैली, देखो, सैलिसाइकिल एल्डिहाइड, सैलिसाइकिल एल्डिहाइड। अगर मैंने दो CHO, सी डबल बॉन्ड एच लगा दिए जस्ट अपोजिट फेसेस पे, मतलब अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैंने यहाँ लगाया है और इसके जस्ट अपोजिट मैंने यहाँ लगा दिया तो इट वुड बी ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो पैरा वाली पोजीशन पे हो जाएगा, पैरा वाली पोजीशन पे हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? देखो, अगर एक ही बेंजीन पर अलग अलग जगह दो सी डबल बॉन्ड OH लगे हुए होते हैं, दो सी डबल बॉन्ड OH लगे हुए होते हैं। नंबर 18, एक सी डबल बॉन्ड OH यहाँ लग रहा है आपका और एक सी डबल बॉन्ड OH यहाँ लग रहा है, तो इसको तो बोलते हैं थैलिक एसिड। हाँ, पी साइलेंट है। थैलिक एसिड क्या हो जाता है? थैलिक एसिड। तो अभी मैंने सी डबल बॉन्ड OH कहाँ लगाया है? अभी मैंने लगाया है आपका ऑर्थो पे। लेकिन अगर यही मैं पैरा पे लगा दूं, यही मैं अगर पैरा पे लगा दूं, तो ये हो जाता है टरथेलिक एसिड। टरथेलिक एसिड क्या हो जाता है? टरथेलिक एसिड। नेक्स्ट, नंबर 20। अगर मैं OH लगा दूं, एक OH यहाँ लगा दूं, एक OH यहाँ लगा दूं, इसको बोलते हैं कैटिकोल। क्या बोलते हैं? कैटिकोल। कैटिकोल, कैटिकोल। अगर यही वाला OH, अगर यही वाला OH मैं यहाँ लगा दूं तो इट वुड बी रेसोट्रिनॉल।
रेसोल्फ्रेनॉल, रेसोल्फ्रेनॉल, रेसोल, RESORSINOL, रेसोल्फ्रेनॉल। नंबर 22, अगर मैं इसी को और नीचे लगा दूं, इसी को अगर मैं और नीचे लगा दूं, ये OH और ये OH, इट इज नथिंग बट फिनॉल। जेई में ना एक बार क्वेश्चन आया था, कुछ प्रोडक्ट वगैरह की मैकेनिज्म पूछी थी या फिर फाइनल प्रोडक्ट था जिसमें है ना ये बन रहा था। 4 ऑप्शन दे रखे थे कि आपने कुछ मैकेनिज्म करा दी, आपने कुछ रिएक्शन करा दी किसी रिएजेंट के साथ, और पूछा गया था और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था, मतलब आपको खुद को बनाना था। लेकिन ऑप्शन दे रखे थे, ए ऑप्शन था कैटिकोल, बी था रेसोल्फेनॉल, सी था क्विनॉल और आई थिंक 4th फिनॉल, कुछ ऐसा था। जिस बच्चे को पता था ना कि इसको क्विनॉल बोलते हैं उसी का सही होता है, तो इसलिए नाम जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे आएंगे, एक दिन में तो याद होंगे नहीं, इसलिए धीरे धीरे आराम से रोज़ाना 5-5 नहीं तो 3-3 ऐसे याद करो, लेकिन याद ज़रूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 हो गया। नंबर 23 पिक्रिक एसिड, ये तो बहुत ही बढ़िया एसिड होता है, बहुत ही बढ़िया पिक्रिक एसिड। नंबर 23 क्या हो जाता है आपका? पिक्रिक एसिड। हर जगह NH2 लगाना है। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड बहुत अच्छा एसिड होता है ये पिक्रिक एसिड। फिर आता है आपका मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन हर जगह CH3 लगा दो, एक छोड़ के एक, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन क्या हो जाता है? मेसिटाइलिन। फिर आता है आपका, ये भी बहुत बढ़िया होता है, एसिटोफिनॉल। नाम सुना होगा इसका तो, एसिटोफिनॉल का तो, एसिटोफिनॉल नंबर 25। C-double-bond एसिटोफिनॉल बहुत यूज आता है ये भी, एसिटोफिनॉल। फिर आता है नंबर 26 बेंजोफिनॉल। अब देखो मैंने यहाँ पे ना जानबूझ के एक ऐसा और एक ऐसा बनाया है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बेंजीन आप कैसे भी बनाओ उसका मतलब सेम ही रहता है, चाहे आप बेंजीन को ऐसे बना लो, चाहे आप बेंजीन को ऐसे बना लो, इनकी बात सेम होती है, ये दोनों सेम है। इसलिए इस बात को, इसलिए मैंने जानबूझ के वहाँ पे बनाया कि आप उसको चाहे कैसे भी बनाओ बात सेम ही होती है। 26 था आपका बेंजोफिनॉल। फिर आता है आपका एसिड एनिलाइड। एसिड एनिलाइड एसिड एनिलाइड सभी को दिख रहा होगा या एसिड एनिलाइड। बच्चे सोच रहे होंगे ना मैम कभी लेफ्ट हैंड से लिखती है कभी राइट हैंड से लिखती है, अब हो जाती है यार इतनी प्रैक्टिस तो।
एसिड एनिलाइड। तो आई डोंट गेट अ गुड हैंड राइटिंग इन द लेफ्ट हैंड, बट हाँ लिख तो लेती हूँ यार, इतना समझ आ रहा है तुमको। एसिड एनिलाइड, ठीक है। 27 आपका हो गया एसिड एनिलाइड। फिर आता है आपका नाथलीन। नाथलीन बॉल्स तो सबने सुनी होगी, घर में यूज करते हैं गर्म कपड़े रखने में या कहीं पेटिंग में या फिर किसमें, उसमें बेड के अंदर डालने में। कुछ वाइट कलर की सी बॉल्स होती है, हाँ वही है नाथलीन, जिसको हवा में रखते तो वो उड़ भी जाता है। बस नाथलीन इज दैट ओनली। बस इसको स्ट्रक्चर में थोड़ा ऐसे बना देते हैं, नाथलीन। नाथलीन। फिर आता है आपका एंथ्रासीन। फिर आता है आपका एंथ्रासीन। फिर आता है आपका एंथ्रासीन 29। हाँ बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं अंदर गोला बना के, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। और एक लास्ट आता है आपका नंबर 30, फिनांथलीन। फिनांथलीन, ये फिनांथलीन और चलो एंथ्रासीन तो भी यूज हो जाता है, फिनांथलीन तो भी यार मेरे को याद नहीं कि मैंने भी इसको लास्ट यूज किया था, शायद लास्ट ईयर कभी पढ़ाया होगा तो बताया होगा। ये ऊपर बनेगा, रुको। फिनांथलीन। तो ये सारे आपके कंपाउंड्स के नाम थे, 30 थे। अगर एक भी आप मतलब 3 अगर आप एक दिन में याद करोगे तो 10 दिन में आपको सारे के सारे कंपाउंड्स याद हो जाएंगे, ठीक है। 10 दिन में आपको सारे के सारे कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो ये 30 से बहुत ईजी है, आप याद कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है, फटाफट हो जाएंगे। 4 और एग्जाम्पल है जो अपन हेटेरोसाइक्लिक के देखते हैं, ये सारे अपने क्या थे, बेंजेनॉइड कंपाउंड्स थे होमोसाइक्लिक के। तो नेक्स्ट हेडिंग ऊपर डाल लो, छोटी सी हेडिंग है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। आई होप सभी ने इसको कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आगे बढ़ो। अब यार ये रोड वाले भी इतना आते हैं, क्या करें, बहुत डिस्टर्बेंस, पढ़ाने में भी तो इतना है। चलो हेडिंग डालो, हेटेरो। हेटेरो क्या होता है, डिफरेंट। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका पायरोल। फर्स्ट आता है आपका पायरोल। फर्स्ट आता है आपका पायरोल। मेरे को पता था मैंने गलत बनाया, पायरोल। ये है आपका पायरोल। फिर आता है आपका फुरान। फुरान था ना 3 इडियट्स में, तो फरहान था, फुरान नहीं था, अपन इसको फुरान बोलते हैं। और किसी को याद रखने के लिए फरहान बोलना हो तो भी बोल देना, ठीक है। याद तो देखो नाम ऐसे ही होते हैं, और तो कैसे ही होते हैं। फुरान। अच्छी थी ना वैसे 3 इडियट्स, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं इतनी बार देख चुकी तो भी मैं बोल रही हूँ कि इतनी पसंद है। फुरान क्या है ये, फुरान। ये नंबर 3 आता है पाइरीडीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइरीडीन तो बहुत जगह यूज होता है। एक बार तो जी में क्वेश्चन आ गया था इसका स्ट्रक्चर देके कि बताओ इनमें से कौन सा पाइरीडीन है।
पाइरीडीन। पाइरीडीन, ठीक है, पाइरीडीन हो गया। और नंबर 4 था आपका थायोफीन। ये भी इतना मुझे यूज तो होगा नहीं, तो ठीक है बना लेना। थायोफीन, थायो सुनते ही क्या याद आना चाहिए? बताया था मैंने जब अपन थायो अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ एस आएगा एग्जैक्टली, आपका एस इधर आएगा, ये दो लोन पे रहेंगे, ये हो जाएगा आपका थायोफीन। तो ये सारे कंपाउंड्स थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, सबको याद होने चाहिए। जैसे पायरॉन हो गया, बोरान हो गया, पाइरीडीन हो गया, याद तो होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये 4 वाले, तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 34 हो गए। याद कर लेना सब इसको अच्छे से, 34 हो गए, याद कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर ये अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, वही मैं आपको करवा रही हूँ। मार्क्स द फॉलोइंग लिखो, हेडिंग, सॉरी क्वेश्चन लिखो, मार्क्स द फॉलोइंग। हाँ जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। और मेरे को याद है जब मैंने पेपर दिया था ना, उस टाइम भी ऐसा क्वेश्चन आया था, मार्क्स द फॉलोइंग। 4 कंपाउंड बना दिए थे और बोला था सामने आप नाम लिखो इनके, कुछ था ऐसा। मार्क्स द फॉलोइंग, मार्क्स द फॉलोइंग, ठीक है। मैं थोड़ी कॉपी यूज कर लेती हूँ, इतना याद नहीं है तो मैम को भी। मार्क्स द फॉलोइंग में ये था आपका नंबर फर्स्ट OH, यहाँ पे है ये नंबर 3 है आपका ये, नंबर 4 है बेंजीन, और नंबर 5 है आपका N जुड़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ये सब जुड़े हैं, और इधर साइड ये तो कॉलम 1 था, या कॉलम A मान लो। और कॉलम D में लिखा हुआ था सैचुरेटेड, इसको P ले लो, सैचुरेटेड, फिर Q था अनसैचुरेटेड, एडवांस का क्वेश्चन है। QR है आपका होमोसाइक्लिक, S है आपका हेटेरोसाइक्लिक, T है आपका एलिफैटिक, और Q है आपका एरोमेटिक। Q है आपका एरोमेटिक। अब देखो बड़े हो गए हो, ठीक है। 1 2 3 4 5, कॉलम ए में है आपके 5, 1 2 3 4 5 6, कॉलम बी में है 6। मैम ऐसा कैसे हो गया? बड़े हो गए हो। अब देखो इसको करना कैसे। एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, कान खोल के आज ही सुन लेना कि एक ही क्वेश्चन के या एक ही पार्ट के एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, है ना। यूँ नहीं है कि इसका आंसर का सैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड तो एक ही होगा। होमो हेटेरो एलिफैटिक एरोमेटिक नहीं हो सकता है। कैसे? अब देखो ये है आपके पास, यहाँ पे OH लगा है। सबसे पहले यहाँ पे अपन को क्या कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। तो ये सैचुरेटेड के उसके अंदर आएगा एग्जैक्टली। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर जो फर्स्ट का है, मैं इसका आंसर इसके आगे ही लिख रही हूँ, ये P, ठीक है। अब सैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड नहीं हो सकता, ठीक है, हो गया। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, क्या आपको इसके अंदर कोई साइकिल दिख रही है?
साइकिल है ही नहीं, तो आर और एस ऑप्शन भी नहीं हो सकते। अब बात आती है एलिफैटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक मैंने आपको बताया तो कौन सी होती है, जो बेंजीन रिंग्स होती है। तो क्या इसके अंदर ये एरोमेटिक कंपाउंड है? नहीं है, ये एलिफैटिक कंपाउंड है। यस इट इज एलिफैटिक कंपाउंड। तो ये क्या हो जाएगा, पी और टी इसका आंसर हो जाएंगे, पी और टी, दैट इट इज सैचुरेटेड एंड इट इज एलिफैटिक। राइट चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट आपके पास आता है नंबर सेकेंड। क्या इसके अंदर आपको कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, कोई ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सैचुरेटेड हो जाएगा। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। कुछ और दिख रहा है, पी क्यू आर व्हाटएवर जो भी अपने होते हैं, नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक हो जाएगा। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक बेंजीन रिंग होती है। इज इट अ बेंजीन रिंग? नहीं है यार, ये तो एलिफैटिक है। तो आंसर विल बी पी आर एंड टी, पी आर एंड टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा, मतलब ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड हो नहीं सकता है। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, ऑक्सीजन आ रहा है यार, यहाँ पे सब सेम नहीं है, इट वुड बी हेटेरोसाइक्लिक। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, बेंजीन रिंग नहीं दिख रही, इट इज एलिफैटिक, तो ये क्या हो जाएगा, पी एस टी वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब ये आ जाती है अपनी प्यारी सी बेंजीन, बेंजीन आ जाती है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, अनसैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड नहीं हो सकता। देखो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करोगे ना, तो आपके कुछ ऑप्शंस तो यूं ही कट जाएंगे। मतलब दो ऑप्शन ऐसे फर्जी होते हैं ना कि थोड़ा सा माइंड यूज करो कट जाते हैं, ऑप्शन कटते हैं ना, कुछ और नहीं कटता। होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो दिख रहा है क्या कहीं? नहीं ना, तो ऑफ कोर्स होमो होगा ये तो, पी आर। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, ऑफ कोर्स यार, सी यू आया यार, ये नाम भी क्या, एबीसीडी भी याद नहीं नाम को, ये होगा एरोमेटिक। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर एंड यू, क्या हो जाएगा, क्यू आर एंड यू। लास्ट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स अनसैचुरेटेड है, हेटेरो है क्योंकि नाइट्रोजन आ रहा है, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, और ऑफ कोर्स एरोमेटिक है तो यू आ जाएगा। तो दिस विल बी योर आंसर। जरूरी नहीं है एक ही आंसर करेक्ट हो, ज़्यादा आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ये था अपना लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अपन ने कितने सारे कंपाउंड्स पढ़े, टोटल 34 पढ़े, 30 अपन ने होमो के पढ़े, 4 अपन ने हेटेरो के पढ़े। तो और अपन ने कि जेईई एडवांस क्वेश्चन भी कर लिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो ये 8 मार्क्स क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था +8,0 +8,0 का ये क्वेश्चन था। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हो तो देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो ऊपर लिखना। लेक्चर नंबर 1 सारे अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी आपको डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज पढ़नी है, जो भी पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो और बस एग्जाम्स को फोड़ के आओ। थैंक यू, बाय बाय।